नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुशवाहा एकेडमी पर। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब कि ब्याज। इंटरेस्ट में दो प्रकार के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है साधारण ब्याज, दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज क्या आता है समझते हैं, और उसके बाद से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है उसको समझते हैं। ठीक है ना, इन दोनों को समझते हैं पहले। साधारण ब्याज क्या है कि मान लीजिए किसी बैंक से आप पैसा ले रहे हैं, ठीक है, या पैसा आप जमा कर रहे हैं, तो पहले एक चीज समझिए, या तो ले रहे हैं या तो दे रहे हैं, एक ही बस याद रखिए। मान लीजिए इस पैसे से को अगर बैंक आपको दिया, मान लीजिए इस व्यक्ति को बैंक, अगर मान लीजिए 100 रुपया, ये व्यक्ति 100 रुपया इस बैंक से पैसा लिया, ठीक है, तो ये एक शर्त रखता है। शर्त ये रखता है कि हम आपको पैसा देंगे उधार उसी शर्त पे कि हमको इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट अगर मान लीजिए इंटरेस्ट चाहे ब्याज प्रतिशत में होता है, ब्याज जो होता है दर, इसी को हम लोग दर बोलते हैं, ये होता है प्रतिशत में। तो मान लीजिए अगर 10% के हिसाब से दे रहा है, ठीक है ना, तो एक साल के लिए साधारण ब्याज जो होगा, ब्याज का ब्याज नहीं लगता है साधारण ब्याज में, और चक्रवृद्धि ब्याज में जो होता है ब्याज का ब्याज भी लगता है। अगर एक साल के बाद दूसरे साल तीसरे साल चौथे साल चलेंगे तो इसमें होता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसी को हम लोग बोलते हैं। तो अब देखिए, साधारण ब्याज समझ गए। अब बैंक अगर आपको पैसा दे रहा है तो उसको प्रतिशत कुछ ना कुछ देना होगा, ठीक है, उधार दे रहा है। तब देखिए साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज में देखिए, मान लीजिए आपको 100 रुपया मूलधन के रुपया, मूलधन पे आप ले लिए, मूलधन 100 रुपया ले लिए, ठीक है। इंटरेस्ट कितना हो गया, दर, दर हो गया मान लेकर चलिए 10%, ठीक है। तो आपको ये कह देगा कि एक वर्ष में मान लीजिए आप जितने समय में जमा कर रहे हैं, तो ये जो दर होता है वार्षिक होता है, ठीक है ना, वार्षिक होता है। अब ये कहेगा कि हम वार्षिक करेंगे कि छमाही करेंगे या तिमाही करेंगे, यही तीन ठे होता है, ठीक है ना। तो मान के चलिए कि 10% वार्षिकी दर है, तो एक वर्ष में वो कितना पैसा टोटल जमा करेगा एक वर्ष के लिए। अगर वह टोटल पैसा मान लीजिए एक वर्ष के लिए हो गया, तो देखिए मूलधन का कितना परसेंट, 10%, जो परसेंटेज होता है उसी को हम लोग नीचे यहाँ पर रख देंगे। तो ये एक वर्ष का जो होगा ये ब्याज होगा, ब्याज, ठीक है ना, ब्याज। तो ये इससे कट जाएगा तो कितना आएगा, 10 रुपये। यानी कि एक वर्ष में अगर वो पैसा भुगतान कर रहा है तो 10 रुपया, जो 10 रुपया है वह है ब्याज, और प्लस जो 100 रुपया आप मूलधन निकाला हुआ है उसको वो भी तो जमा करेगा। एक साल में अगर जमा करेगा तो ये 100 रुपया हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 110 रुपया। ये कितने वर्ष के लिए है, तो ये एक वर्ष के लिए। अगर मान लीजिए वही व्यक्ति दूसरे साल के लिए भी अगर पैसा नहीं जमा करता है, दूसरे साल भी अगर रख देता है, मान लीजिए दूसरे वर्ष के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज, ठीक है, 2 वर्ष के लिए अगर मान लीजिए एक साल में नहीं जमा किया, दूसरे साल में वो जमा कर रहा है, तब क्या होगा। इसे देखिए, ये 100 रुपया है, तो देखिए ये मान लीजिए दूसरे साल का 10% के हिसाब से तो पैसा बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 10 रुपया। यानी कि दूसरे साल में भी तो वो 10 रुपया दे रहा है, लेकिन टोटल पैसा कितना दे रहा है। देखिए ये एक साल में मान लीजिए, यहाँ इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं, देखिए इसको हटाते हैं। मान लीजिए ये जो है आर, मतलब कि ये 10 रुपया पहले साल के लिए है, दूसरे साल के लिए, तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा, तो ब्याज दोनों वर्ष का हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 10 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20 रुपया। तो 20 रुपया तो वो दूसरे साल में 20 रुपया अपना ब्याज देगा, अब प्लस में क्या करेगा, ये जो मूलधन है वो भी तो देना पड़ेगा उसको दूसरे साल में। तो उसको हम लोग मिश्र धन बोलते हैं, मतलब मिश्र धन क्या होता है, तो मूलधन, मूलधन अब प्लस ब्याज, ठीक है, ब्याज, ठीक। तो अब मूलधन कितना है, 100 रुपया, और ब्याज 2 साल के लिए इतना था, एक साल के लिए मानते 2 साल में अगर जमा करा तो 20 रुपया, तो वो टोटल जमा करेगा 120 रुपया, ठीक है ना। अब देखिए ये पहले साल में मान लीजिए अगर पैसा जमा कर रहा है तो टोटल 110 रुपया जमा करेगा, ठीक है, 110 रुपया। लेकिन दूसरे साल जमा करेगा वही अगर पैसा, मैंने पैसा ब्याज अगर नहीं देकर के दूसरे साल पैसा जमा कर रहा है, तो उसको टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा, 120 रुपया। देखिए, तो इसमें आपको सिर्फ सिर्फ ब्याज ही देना पड़ता है एक्स्ट्रा, जो 10% ब्याज है, ये 10% वही ब्याज देना पड़ता है। वही चीज कंपाउंड इंटरेस्ट में जो होता है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि मान लीजिए मूलधन, मूलधन हमारा 100 रुपया है, ठीक है, आर जो है मतलब देखिए इसको हम लोग दर बोलते हैं, आर प्रतिशत में होगा, तो ये होगा मान लीजिए 10% है, तो एक वर्ष के लिए, एक वर्ष में कितना देगा, मान लीजिए 100 का कितना 10%, ये प्रतिशत में है, तो प्रतिशत को हम लोग नीचे रख लेंगे 100, तो ये हो जाएगा 10 रुपया। कितना, तो 10 रुपया। सिर्फ मान लीजिए अगर ये ब्याज है, ये ध्यान है, ये ब्याज है, एक वर्ष का ब्याज, ठीक है ना, तो ये 10 रुपया वो जमा कर रहा है।
ठीक है। अगर वही ब्याज दूसरे साल का होगा तब ब्याज, ठीक है, तो इसका जो है ये 10% है, इसका भी उसको पैसा देना पड़ेगा उसी में। देखिए दूसरे वर्ष का लिया, ठीक है ना, तो अब मान लीजिए उसमें पैसा दोनों जुट जाएगा, जैसे मूलधन, मूलधन में क्या जोड़ेगा, मूलधन अब प्लस में हो जाएगा, प्लस में ये ब्याज, तो ये हो जाएगा टोटल मिला करके 100 प्लस 10 रुपया, तो यानी कि 110 रुपया उसका हो जाएगा, ठीक है, 110 रुपया। तो यही 100 दूसरे वर्ष के लिए 110 रुपया हो जाएगा। अब इसका 10%, ठीक है ना, 10%, तो ये इससे मान लीजिए कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 रुपया। तो देखिए 11 रुपया हो गया। तब देखिए क्या होगा, ये मान लीजिए दोनों वर्ष मतलब 1 ईयर और प्लस 2 ईयर का टोटल पैसा कितना हो गया, 10 और प्लस 11 यानी कि 21 रुपया। टोटल पैसा उसको कितना देना पड़ रहा है, 21 रुपया, ठीक है ना। अब उसी में वो मिश्रधन जब होता है, जैसे मान लीजिए मिश्रधन किसे बोलते हैं, तो मिश्रधन के साथ ब्याज भी रहता है और मूलधन भी रहता है। तो मिश्रधन, मिश्रधन, मूलधन, मूलधन और प्लस ब्याज, ठीक है ना। तो अगर ये जैसे ये 2 साल के लिए जमा कर रहा है, तो मूलधन मान लीजिए 100 रुपया था, और ब्याज दूसरे साल के लिए टोटल मिलाकर कितना हो गया, 21, यानी कि 121 रुपया वो अंत में बैंक में वो जमा करेगा, तब जाकर के उसका पूरा पैसा मुक्त होगा, ठीक है ना। तो ये चीज देखिए, अब यही बात इसमें था चक्रवृद्धि ब्याज में कि ये जो 21 रुपया हो रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज में वही 10 रुपया हो जा रहा है, तो मतलब कि 11 रुपया बढ़ रहा है इसमें। देखिए ये जो है, एक पहले वर्ष के लिए 10 रुपया, दूसरे वर्ष के लिए 11 रुपया, तो दोनों वर्ष का मिला करके 21 रुपया हो जा रहा है। और वहीं पे साधारण ब्याज में पहले वर्ष के लिए भी 10 रुपया हो रहा है और दूसरे वर्ष के लिए भी 10 रुपया देना पड़ रहा है। तो वही यही दोनों में अंतर होता है कि इसमें बढ़ता जाएगा, ब्याज का ब्याज भी देना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ समझ गए कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज होता क्या है। अब चलते हैं, हम समझते हैं कैसे बनता है, ठीक है। इसका होता है साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज या एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, ये हम हमेशा बोलेंगे, इसको समझ जाइएगा, ठीक है। साधारण ब्याज तो ये होता है P/T/100, ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे छोटे से ये शुरू, लेकिन ये आता कहाँ से है, ये 100 जो होता है आता कहाँ से है, यही चीज समझना है। आपका मान लीजिए 100 रुपया मूलधन है, ठीक है, मूलधन, और इस पे ब्याज दर, ब्याज जो दर है 10 रुपया है, ठीक है ना। और आपको ब्याज कितना देना होगा, ब्याज कितना देना होगा, ठीक है, यही अगर मान लीजिए है कितना देना होगा, तो समझिए मान लीजिए 100 रुपया आप पैसा लिए, 100 रुपया, ठीक है, उसके साथ आप उसका 10%, तो जो प्रतिशत में होता है उसी को हम लोग 100 रखते हैं। आप कितने वर्ष के लिए, जो टाइम है इसका मतलब ये होता है, देखिए पी का मतलब होता है मूलधन, ठीक है ना, आर का मतलब इंटरेस्ट, मतलब रेट, दर, इंटरेस्ट बोलते हैं आर को, रेट, रेट इसी को हम लोग दर बोलते हैं या ब्याज बोलेंगे, ठीक है। और टी जो होगा वर्ष होगा। ये जो वर्ष वार्षिक, मतलब ये 3 तरह के होते हैं, एक हो तो वार्षिक होगा, मतलब देखिए यह 3 प्रकार के होगा, एक होगा वार्षिकी, वार्षिकी, दूसरा होगा छमाही, ठीक है ना, छमाही या तिमाही, या तिमाही, ठीक है ना। वो वो क्वेश्चन में बताएगा कि हम जो टी है हम छमाही लेंगे, जो दर होगा ये दर को बताएगा कि ये दर मतलब कि छमाही है कि तिमाही है कि सालाना है, तो ये वर्ष आपको समझ में आएगा उस चीज से, ठीक है ना। तो क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए ये कह दिया कि हमको ब्याज जो दर है, ये जो रेट है इंटरेस्ट दर, वो हमको छमाही चाहिए, तो छमाही में क्या करना पड़ता है कि जो 12 होता है, मान लो एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो 6 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि 2 तिमाही, दो छमाही हो जाएगा। तो इंटरेस्ट में यही भाग होने लगता है, ठीक है। तो आप लोग समझिएगा, इस चीज़ को आगे समझाते हैं। तो पहले ये समझिए, ब्याज मान लीजिए अगर ये यही चीज़ ये 110 हो गया, मतलब आर का जो 10 है तो 100, और गुणे कितना वर्ष के लिए है, तो 1 वर्ष के लिए, ठीक है ना। तो यही ना होता है कि मान लीजिए हम किसी पैसा को लेंगे, तो उसको अगर हम 10% की दर से लेंगे 1 वर्ष के लिए, तो इसी तरह से यही देखिए, अब ये हो गया पी, ये हो गया आर, और ये हो गया 1, मतलब 1 ईयर, ठीक है ना। तो इसका रेट कितना हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 रुपया, ठीक है ना, 10 रुपया। तो मूलधन क्या होता है, तो मूलधन जो होता है
मान लीजिए जो पैसा लिए रहेंगे वो मूलधन होता है, ठीक है। लेकिन मिश्र धन जो होगा ब्याज और प्लस मूलधन, ठीक है ना, मूलधन। तो ये जो पीआरटी आता कहाँ से है, ये चीज को आप समझ गए ना कि ये 100 आता कहाँ से है। आप इसी चीज को हर एक चीज में अलग 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 चेंज कर सकते हैं इसी चीज को, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए नेक्स्ट मूलधन, ठीक है, आर जो होता है ब्याज की दर को आते हैं, ब्याज की दर या इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दर होता है, ठीक है ना, रेट। और टी हो गया वार्षिक, वर्ष का मतलब कितने वर्ष के लिए है ये, ठीक है। तो अब इसका सूत्र बनता जाएगा, देखिए यहाँ से सूत्र यहीं से ये जो है, अब इसी को विस्तार से हम लोग चेंज कर देंगे। देखिए ये चीज आप लोगों को लिखना होगा, मिश्रधन समझना होगा। मिश्रधन, मिश्रधन जो होता है वो ब्याज दर, ब्याज और मूलधन मिला करके मिश्रधन होता है, इसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अमाउंट टोटल, ये होता है पैसा, मतलब जितना मूल्य लिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, एस आई बराबर क्या आता है, एस आई सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बाई 100, ठीक है ना। अब इसी को क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हमको मूलधन निकालना हो, ठीक है, मूलधन अगर दे दिया कि कितने पैसे का, मतलब हमको आर और टी दे दिया, ठीक है, और एस आई भी दे दिया, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट भी दे दिया, तो आप मूलधन कैसे निकालेंगे, तो पी बराबर 100 गुणे एस आई, अब भाई पी, मतलब पी नहीं रहेगा, आर और टी रहेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर रेट के लिए दे दिया, रेट कैसे निकालेंगे, तो हम लोग एस आई इंटू 100 और बटा में पी टी, ठीक है। अगर वर्ष दे दिया, टी, टी निकालने के लिए तो एस, उसी को यही सब चेंज होता है आगे पीछे, इसी को जैसे ये है, इसी को आगे पीछे हम लोग चेंज करके लगाते हैं। तो ये हो गया कितना, एस आई इंटू 100 और बट्टा में आर और पी, ठीक है, आप पी आर चाहे आर पी। तो यही होता है साधारण ब्याज को। अब इसी को तोड़ मरोड़ कर जितना भी आप लगाते रहिए, ठीक है। चलते हैं आप क्वेश्चन पे, चलिए देखिए कह रहा है ये 3 वर्ष के लिए, मतलब 600 रुपया 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से यही देता है। अगर ये दर है वार्षिक ब्याज की दर से दे रहा है, तो बैंक में जमा किया जाने वाला कितना ब्याज मिलेगा, मतलब कि वार्षिक ब्याज दर बैंक में है, जमा किया जाए तो कितना ब्याज मिलेगा, बस। तो ये देखिए साधारण ब्याज बराबर करता है साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट, ये इसी को हम हमेशा बोलेंगे सिंपल, जल्द से जल्द निकल जाएगा। तो देखिए मान लीजिए मूलधन कितना है 100 और आर कितना है 10, 3 वर्ष के लिए, तो यही जो आर रहता है इसी को हम लोग प्रतिशत में लिख देते हैं, जो 10% है उसी को। तो ये पी आर टी बाई 100 हो जाता है, तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, पी आर टी बाई 100, ठीक है। ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। तो पी कितना हो गया 600, ये हो गया 10 और ये हो गया 3 वर्ष के लिए। तो अब इसको हम लोग कटाएंगे तो ये देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा, मतलब ब्याज। अब इसको गुणा करेंगे 10 छक्का 60 और 180 रुपया, 6 10 10 3 30 और 3 6 18, 180 रुपया। तो ये कितना हो गया, ये तो 180 रुपया जो हो गया ये तो ब्याज हो गया, ये इसका सिंपल इंटरेस्ट है। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, मिलेगा या देना पड़ेगा, तो 180 रुपया। अगर टोटल पैसा जमा करेंगे तो 600 और प्लस 180, ठीक है, ये हो जाएगा टोटल पैसा, मतलब कि मूलधन, मूलधन नहीं मिश्रधन, गलत बोला। देखिए मिश्रधन, मिश्रधन कितना हो जाएगा टोटल, मिश्रधन मतलब कि मिश्रधन में क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो ये टोटल हो जाएगा 700, इसको मिटाते हैं, ये हो जाएगा 780 रुपया, ठीक है ना। 780 रुपया उसको जमा करना पड़ेगा, लेकिन ये क्या करा, कितना मिलेगा, मतलब सिर्फ ब्याज, तो ब्याज मिलेगा उसको 180 रुपया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है 3%, मतलब कि ये प्रति माह 100 रुपये में है तो 3% हो गया प्रति माह, तो 4 मास के लिए निकालना है। तो देखिए साधारण ब्याज क्या होता है, कितना होगा ब्याज, यही पूछ रहा है कि ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो ये ब्याज हो जाएगा, ब्याज बराबर, ये 3% है, 3% 1 माह के लिए, तो 4 माह के लिए, ठीक है, उस तरह से हो जाएगा। देखिए पी आर टी बाई 100, ठीक है। तो पी कितना है 300, आर कितना है 3, और ये बटा में 100, कितने महीने के लिए है, तो मात्र ये 4 महीने के लिए। अगर यही जो ब्याज दर है प्रति मास नहीं देकर के प्रति वार्षिक दिया होता तब कुछ और होता, तब यहाँ पे हम लोगों को यहाँ से 12 से भाग देना पड़ता, तब उसको सालाना में हम लोग करना पड़ता, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए ये हो गया
दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएगा, तो ये गुणा हो जाएगा 4×3 12 और 3 तिली करना 4×36। मतलब कि इसको भुगतान कितना मिलेगा, मतलब पैसा ब्याज दर 36 रुपया ब्याज दर मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको 36 रुपया ब्याज मिलेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे। हाँ, एक चीज इसमें देखिए, ये 3 पैसा प्रति रुपया है, प्रति रुपया माने 1 रुपये में 3 पैसा, यानी कि 100 पैसे अगर प्रतिशत में चेंज किया जाए तो रुपया को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 रुपया, यानी कि 3 पैसा जो है 100 पैसा में 3 पैसा, यानी कि 3% पैसा, यही होगा हमारा मासिक दर। और वही 4 महीने के लिए है तो 4 से हम लोग भाग देंगे। और यहाँ पे प्रति मास नहीं दिया होता, इसके जगह पे कुछ और दिया होता, जैसे कि प्रति वार्षिक दर, तब हमारा यहाँ जो महीना है इस महीने को हम लोग को चेंज करना पड़ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि 825 रुपये का ब्याज 5% सालाना ब्याज की दर से 4 वर्ष 8 महीने का कितना ब्याज होगा। ठीक है, ब्याज बराबर, ब्याज बराबर कितना, मूलधन कितना है हमारा, तो मूलधन मतलब PRT/100। ठीक है, तो मूलधन कितना है 825, तो इसको हम लोग रख लेंगे 825 बट्टा में 100 रहेगा, गुणे 5%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो टी है, मतलब जो टी दिया हुआ है वो 4 वर्ष 8 महीने दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस महीने को वर्ष में चेंज करेंगे। तो ये तो 4 वर्ष है, ये है। ठीक है, 4 वर्ष। अब क्या करेंगे कि 8 में से 12 भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, ये जगह 4×2 = 8 और 4×3 = 12, यानी कि 2/3 महीना हो गया, 2/3 वर्ष हो गया ये। ठीक है ना, तो अब इसको क्या कर सकते हैं कि हम लोग 14 मतलब 4 और सही 2/3, इसको करेंगे तो 4×3 = 12 2 14, 14/3 ये माना जाएगा, ये वर्ष हो गया, 14/3 वर्ष। तब इसके साथ हम लोग गुणा करेंगे, देखिए 14, और जब बटा में रहता है तो नीचे आता है, तो इसके साथ गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये कटेगा तो कितना होगा, ये कटेगा तो कितना होगा, तो ये 3×2 = 6, 2 बार में, फिर यहाँ 2 बचेगा तो 22 हो जाएगा, तो 3×7 = 21। ठीक है ना, फिर 3×5 = 15, यानी कि अब देखिए इसको फिर कटाएंगे, ये 25×4 = 100 और 25×1 = 25, 2 बच गया, 25×1 = 25, 11 बार में। ठीक है ना, इसे फिर 4 को कटाएंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा नीचे में 2। ठीक है, तब 11×5 = 55, जैसे ये हो गया और ये, तो 11×5 = 55 गुणे 7 अब बट्टा में 2। ठीक है, तब 7×5 = 35 3, और 7×5 = 35 और 3 38। ठीक है, 38/2, 2 से करेंगे तो ये देखिए 2×1 = 2। ठीक है ना, 2×1 = 2, 1 बच गया, 2×9 = 18, 18 ये हो गया, 2×2 = 4। ठीक है, 4 एक से बच रहा है तो दशमलव ले जाएंगे, तो ये दशमलव में जाएगा और ये हो जाएगा 2×5 = 10। देखिए इसको 2 का भाग देंगे, देखिए क्या होता है, 2×1 = 2, 1 से बच गया, अब ये हम लोग 8 उतारेंगे तो 2×9 = 18। ठीक है, ये कट गया दोनों, ये दोनों कट गया, शेष बच रहा है 5, तो 5 हम लोग उतार लेंगे। अब ये से 2×2 = 4, 2 बार गया, 2×2 = 4, 1 बचा, दशमलव ले जाएंगे, 0 करेगा, 2×5 = 10, यानी 192.5। तो इसका ब्याज दर हो गया, ब्याज बराबर 192.5। ठीक है, ये रुपया में होगा उसका ब्याज। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि 800 रुपये का सूद मतलब ब्याज 4 वर्ष में कितने रुपया सैकड़ा वार्षिक सूद की दर से 160 रुपया होगा। तो इसमें क्या था, हम लोग पढ़े हैं इससे पहले। देखिए साधारण ब्याज क्या होता है, ब्याज मतलब साधारण ब्याज, इसको हम लोग SI भी बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, PRT/100। ठीक है, ये चीज होता है PRT/100। तो कह रहा है कि सैकड़ा रुपया प्रति मतलब सैकड़ा वार्षिक दर, हमको दर निकालना है, सूद। ठीक है ना, ये चीज निकालना है R। ठीक है, तो अब R के लिए क्या करते थे हम लोग, ये होता है R बराबर SI/100 और बटा में P/R T। ठीक है, यहाँ पे तो T कितना दिया हुआ है 4 वर्ष के लिए। तो अब देखिए इसमें हम लोग को SI दिया है 100% हो गया, P दिया हुआ है ये, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है। अब देखिए इसको हम लोग लगाएंगे, R हमको निकालना है, इंटरेस्ट रेट दर। ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट या दर। तब देखिए SI कितना है 160, सिंपल इंटरेस्ट 160 रुपया दिया हुआ है ये वाला। ठीक, गुने में 100 और बट्टा में P कितना दिया हुआ था 800। ठीक है, और गुणे T 4 वर्ष, ये दिया हुआ है 4 वर्ष। ठीक है ना, तो अब यहाँ से हम लोग फिर कटाएंगे, देखिए ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, यानी कि ऊपर 10 बच गया 16, तो 8×2 =
16, ठीक है। और 2 दूनी के 4, और 2 से कट जाएगा 5, यानी कि बचेगा कितना, सब टोटल तो कट गए, यानी कि आर बराबर कितना हो गया, 5% दर, ठीक है। तो इसका मान हो गया 5%, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि कोई धन 12 वर्ष में अपने से दुगुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में धन अपने का 3 गुना हो जाएगा। तो इसका ट्रिक होता है, ट्रिक, ठीक है ना। ट्रिक इसको दो तरह से भी लगा सकते हैं, तो पहले ट्रिक समझिए। ट्रिक क्या होता है, n1 माइनस 1/t1, ठीक है, बराबर में n2 माइनस 1/t, ठीक है। तो अब देखिए, कह रहा है कि 12 वर्ष में, यानी कि n कितना दिया है, 12 वर्ष में, मतलब ये समय दिया है 12 वर्ष, और कितना हो जा रहा है, 2 गुना। तो यानी कि n कितना हो गया, n मतलब कि जो दिया रहता है 2 गुना चाहे 3 गुना या 4 गुना, उसी को n बोलते हैं। तो n हो गया मतलब 2 माइनस 1, t कितना है, 12 वर्ष के लिए, ठीक है। और दूसरा है कितने वर्षों में, तो ये हमको t निकालना है, ये दूसरा है, दूसरा t2 हम लोग को निकालना है। तो अब कितना हो जा रहा है, तो 3, यानी कि 3 - 1/t2 निकालना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा ऊपर में 1/, और 12 नीचे में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये t2। तो ये तिर्यक गुणा हो जाता है, जैसे ये बटा रहता है दोनों में और बराबर में रहेगा, तो ये तिर्यक आपस में गुणा हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 12, मतलब कि t2 बराबर 24, ठीक है। तो 24 वर्ष उसको लगेगा 3 गुना होने में, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि कोई राशि साधारण ब्याज से उधार ले आता है, मतलब साधारण ब्याज से है, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट है। तो दिए जाने पर 15 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, मतलब कि हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन जो होगा मूलधन का दोगुना हो जाएगा, यानी कि मूलधन का मान लीजिए x है, तो ये मिश्र धन कितना हो जाएगा, 2 गुना, यानी कि 2x, ठीक है। ये चीज समझ गए ना, कि मूलधन मान लीजिए x है, तो वो 2 गुना हो जा रहा है, उस पर साधारण ब्याज मतलब वार्षिक दर लगा देने पर 15 वर्ष में वो अपने का 2 गुना हो जा रहा है। तो मिश्र धन कितना हो गया, 2x, ठीक है। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, जिसे मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन, मूलधन और प्लस में ब्याज, ठीक है। चलिए, तो अब मिश्र धन कितना है, तो 2x है, ये कितना हो गया, यक्स, ठीक है, यक्स, अब प्लस में ब्याज। तब ब्याज हमको निकालना है, यहाँ दर मतलब ब्याज, तो ये चला जाएगा इधर, तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x माइनस x बराबर ब्याज, ब्याज के बराबर, ठीक है। तो ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया, ब्याज सिंपल इंटरेस्ट मतलब यक्स, ये दोनों दो में से x 1x घट जाएगा, तो वो x बच जाएगा, तो ये हमारा ब्याज हो गया 1x ब्याज, ठीक है। चलिए, ये 1x हमारा ब्याज हो गया। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे समझेंगे, तो कि सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ये जो ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना होता है, P/RT/100, ठीक है ना, P/RT/100। तब P कितना दिया हुआ है, तो यक्स, देखिए ये यक्स है, यहाँ पे लगाएंगे यक्स, आर कितना हुआ है, तो आर है ब्याज, जो ब्याज दर है हमारा, जैसे यहाँ पे एसआई का मान कितना दे दिया हुआ है, यहाँ समझिए, एसआई का मान हो गया यक्स, पी का मान हो गया यक्स, गुणे आर हमको निकालना है, ठीक है ना, आर दर, ठीक है, और टी कितना वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए, बटा में 100, ये हो गया। तो देखिए ये यक्स से यक्स कट जाएगा, ठीक है ना, बचेगा कितना, यहाँ पे आर गुणे 15 और बटा में 100, ठीक। तब क्या करेंगे कि यहाँ पे हमको आर निकालना है, तो आर हम इधर लेकर चले आएंगे बाहरी साइड में, तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, यानी कि 100/15 और बराबर में आर रहेगा, आर बराबर 100/15, ठीक है। इसको जब हम कटाएंगे तो ये होगा 5×3=15, ये हो गया 5×20, तो ये मान हो गया कितना, 20/3 मैंने आर हो गया हमारा दर, ठीक है। तो इसको अगर हम कटाएंगे तो मान लीजिए 6×3=18, यानी कि 6 - 2/3%, ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।